Hello friends, welcome back. Today I am going to start 6th chapter of 5th standard history, Stone Age or Stone Tools. Okay, Stone Age and Stone Tools. In the first term we learnt about the evolution of mankind. Okay, now in this particular chapter we are going to discuss only 2.6.1 and 6.2 types and forms of tools according to the type of task. टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स, वो टूल्स के किस प्रकार क्या थे और उनका फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ टास्क. ओके, कार्य के अनुसार. एंड स्टोन एज टूल्स, और स्टोन एज के टूल्स कौन से थे. सो दीज 2 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो फर्स्ट पॉइंट इज टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ टास्क. टाइप ऑफ टास्क, कार्य के अनुसार tool. If we saw a shiny object buried in the ground, what would we do to take it out? अगर कोई हम शाइनी ऑब्जेक्ट जो ज़मीन के अंदर बरीड किया हुआ मिलता है तो what would we do to take it out? Perhaps we would scrape it out with our fingers. है ना, फिंगर्स से हम निकालेंगे. अगर कोई खादी ज़मीन पर कुछ ऑब्जेक्ट वो ज़मीन के अंदर है तो ओके, फिंगर्स के ज़रिए हम वो मिट्टी को निकालेंगे और बाहर निकालेंगे. इफ़ दैट डिड नॉट वर्क वी माइट ट्राई टू डिग इट आउट विथ ट्विग और स्टिक. अगर हाथ से वो निकलता नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको खोदेंगे, गड्ढा करेंगे और उसको निकालेंगे. If that did not work, we would have looked for a pointed stone. अगर इससे भी काम नहीं बनता या इससे भी नहीं निकल पा रहा तो हम पॉइंटेड स्टोन को लेंगे और उससे प्रयास करेंगे. एंड दैट शुड डू द जॉब, और इस तरीके से ये काम करेगा. बट इफ़ स्टिल डजंट, इवन वी वुड हैव टू गेट एन आयरन रॉड टू डिग दैट शाइनिंग ऑब्जेक्ट आउट. उस शाइनिंग ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने के लिए हमने आयरन रॉड भी लिया लेकिन फिर भी वो नहीं निकल रहा. दिस शोज दैट वी नीड टू चूज द टूल अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क. और मतलब इसका मतलब क्या है, काम के अनुसार, कार्य के अनुसार हमको टूल का यूज़ करना चाहिए. द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स डिटरमाइन आवर चॉइस ऑफ टूल्स. कुछ फैक्टर्स दिए वाले हैं, ये डिसाइड करते हैं. So these are 4 factors. First factor है availability of resources. Next one we have minimal use of time and energy. ऐसा हम टूल यूज़ करना चाहेंगे जिससे हमारे टाइम भी बहुत कम लगे और एनर्जी भी ज़्यादा ना लगे. मैक्सिमम एफिशिएंसी. एंड फोर्थ वन स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस. ओके, तो all these 4 points we'll discuss here. Look, apes like the chimpanzees also. जो apes यानी जंगली बंदर जैसे कहेंगे, चिपैंजी कहेंगे, also use stones to break seed and nuts. वो भी चिपैंजीज या apes भी पत्थर का यूज़ किया करते थे. किसके लिए? सीड या नट्स को तोड़ने के लिए. They use stick to steer the ants out from the ant hills. जो चींटियों का जो घर होता है उसके लिए वो क्या स्टिक का प्रयोग किया करते थे टू कैच देम. Humans too have always been using tools such as bones, stones, dried twigs and sticks as tools. In the same way, हम भी, इंसान भी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के टूल्स का प्रयोग किया करते हैं अलग अलग कामों के लिए. जैसे कि बोन्स थे यानी हड्डियाँ, स्टोन्स, देन ड्राइड ट्विग्स एंड स्टिक्स एज टूल्स. ऑल दीज आर टूल्स. ओके, सो विथ कंटिन्यूस एंड मिनट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड देयर इनबॉर्न इमेजिनेशन, ह्यूमन्स लर्न दैट दे कुड शार्पन रॉड्स, बोन्स, sticks and stones and into tools to carry out the task more efficiently. Why? देखो, जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके कंपेयर में हम जो ह्यूमंस होते हैं वो ज़्यादा
क्या है, हमारी जो इमेजिनेशन पावर है वो इनबिल्ट है और बहुत पावरफुल है। इसके ज़रिए हम अलग अलग टूल्स, मतलब जैसे हम टूल्स का प्रयोग करेंगे वैसे एनिमल्स नहीं कर पाएंगे। दे ऑल्सो लर्न दैट दे कुड गिव दिस ऑब्जेक्ट एनी शेप एंड दे डिज़ायर्ड, और हम आयन को कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे फिर दराती, चाहे फिर छुरा, ओके, अलग अलग शेप उसे दे सकते हैं। इन द प्रीवियस लेसन वी सॉ दैट स्टोन टूल्स वेयर फाउंड इन द रिमेन्स ऑफ होमो हैबिलस। होमो हैबिलस ने कौन सी हैंड एक्स बनाई थी, इसके बारे में हमने देखा है प्रीवियस चैप्टर में। वी कैन से दैट ही मेड देम बिकॉज दे वेयर फाउंड नियर हिज रिमेन्स, बट डिड ही मेक ओनली स्टोन टूल्स? क्या उन्होंने सिर्फ स्टोन टूल्स ही बनाए? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, बिकॉज ही मेड टूल्स फ्रॉम अदर मटेरियल्स एज वेल। अलग अलग मटेरियल से भी उन्होंने अलग टूल बनाए। हाउएवर ऑफ द टूल्स मेड बाय ह्यूमंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो टूल्स बनाए वो हज़ारों साल पहले बनाए, ओनली स्टोन टूल्स कैन बी फाउंड टुडे, टूल्स मेड फ्रॉम बोन आर रेयरली फाउंड। और जो उन्होंने टूल्स बनाए थे, जो पत्थर के बनाए थे वो आज हमें मिले हैं, लेकिन जो बोन से बनाए थे वो बहुत ही कम मिले हैं। बस सिंस ट्विग्स एंड स्टिक्स डिकम्पोज ईजिली, जो ट्विग्स और स्टिक्स होते हैं ईजिली वो मिट्टी में मिल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। वी डू नॉट फाइंड एनी टूल्स मेड फ्रॉम देम। और इस वजह से जो टूल्स उन्होंने बनाए थे, इसका मतलब उन्होंने नहीं बनाए थे क्या, उन्होंने सिर्फ पत्थर के ही बनाए थे क्या? नहीं, अलग अलग मटेरियल से भी बनाए थे, लेकिन वो डिकम्पोज हो गए। हियर वी हैव गिवन सम पिक्चर्स, यू कैन सी हियर 1 number, then 2 number, 3 number, 4 number, 5 number and 6 number, and here given all list। देखो 1 नंबर का जो है ये इसे चॉपर मेड फ्रॉम पेबल्स से बना हुआ है, इसको चॉपर कहा जाता है, और चॉपर मेड फ्रॉम पेबल्स। दूसरा नंबर का ये जो है इसको स्क्रैपर कहा जाता है, ओके। थर्ड नंबर है सर्कुलर हैमरस्टोन, ये 3 नंबर का सर्कुलर हैमरस्टोन कहा जाता है इसको। और 4th नंबर का जो है ये इसे कहा जाता है अ चॉपर्स मेड फ्रॉम फ्लेक ऑफ स्टोन्स, ओके, फ्लेक ऑफ स्टोन्स। और 5 नंबर का ये जो है इसको कहा जाता है बोरर मेड फ्रॉम बोन। एंड 6 वन एन एंटलर यूज्ड एज पिक। तो ये कुछ हथियार या जैसे टूल्स कहेंगे, ओके। So in the next video I am going to discuss you the next point of this chapter, okay. Thank you.